अगर आपका घर शहर में है या आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन आपको गार्डनिंग का शौक है, जाहिर सी बात है आपके पास जगह की कमी होगी, आपके पास ओपन एरिया नहीं होगा। ऐसे में आपके पास लिमिटेड स्पेस बच जाता है जहां आप प्लांट्स लगा पाएंगे। या तो आप बालकनी में प्लांट्स को ग्रो करेंगे या फिर इंडोर कंडीशन में ही आप प्लांट लगा पाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि वो कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें आप इंडोर कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। आपकी इसी उलझन का जवाब लेकर आया हूं मैंने 5 प्लांट्स की एक लिस्ट बनाई है जिसे आप आसानी से इंडोर कंडीशन में लगा सकते हैं। आप कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो ये प्लांट्स आसानी से और अच्छी तरह से आपके घर में ग्रो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल जितेंद्र पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। मेरी लिस्ट का पहला प्लांट है एलोवेरा। अगर सबसे इजी टू ग्रो प्लांट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से वो एलोवेरा होगा। एलोवेरा की खासियत यह है कि ये आपके घर की खूबसूरती तो बढ़ाएगा ही, इसकी पत्तियों से निकलने वाला जेल आपके कई काम आने वाला है। प्राचीन मिस्र में एलोवेरा को अमरता का पौधा कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा एलोवेरा का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर करती थी। जैसा मैंने कहा कि एलोवेरा इजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन ये तब होगा जब आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे। ये 2 बातें क्या हैं, इसे नोट कर लीजिए। पहला मिट्टी और दूसरा पानी। एलोवेरा के लिए मिट्टी ऐसी चाहिए जिसमें पानी होल्ड ना हो, यानी एक्स्ट्रा पानी गमले के पैदे से नीचे निकल जाए। एलोवेरा के लिए रेतीली यानी बलुई मिट्टी अच्छी रहती है। अगर आप मिट्टी में थोड़ा बालू मिला लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसी मिट्टी में पानी जमा नहीं होता है। दूसरी बात, पानी का ध्यान रखना है। एलोवेरा को पानी कम चाहिए। ज्यादा पानी एलोवेरा प्लांट का दुश्मन है, इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। तो एक नियम का ध्यान रखना है, भले ही एलोवेरा प्लांट के गमले की मिट्टी सूख जाए पर मिट्टी गीली बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। एलोवेरा के लिए तीसरी बात जिसका ख्याल रखना है वो है सनलाइट का। एलोवेरा को आप घर के ऐसे कोने पर रखिए जहां अच्छी रोशनी आती है। जितनी इसे रोशनी मिलेगी उतना अच्छा रहेगा। आप इसे खिड़की के पास या बालकनी में रखेंगे तो ये अच्छा चलेगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो एलोवेरा के एक ही प्लांट से आप कई नए प्लांट पैदा कर पाएंगे। क्योंकि अच्छी तरह देखभाल की जाए तो एलोवेरा की जड़ों से छोटे छोटे कई पौधे निकलते रहते हैं। कुछ ही दिनों में आपका गमला इन नए पौधों से भर जाएगा। आप चाहें तो इन पौधों को रूट डिवाइड मेथड से अलग करके नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। मेरी लिस्ट में दूसरा प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट हार्ड कंडीशन में आसानी से होने वाला पौधा है। इसकी खूबी यह है कि यह सामान्य सॉइल में भी अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है। इसे अच्छी सनलाइट न मिले तो भी चलता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो भी इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि लगातार धूप में रखने से इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। यानी आप इसे ऐसी जगह पर प्लेस करिएगा जहां इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। एलोवेरा की तरह स्नेक प्लांट को भी बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, बल्कि ज्यादा वाटरिंग से इसे नुकसान होता है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, यानी इसे बहुत कम देखभाल की जरूरत पड़ती है। स्नेक प्लांट घर में मौजूद हार्मफुल गैसेस को सोखने की क्षमता रखता है। स्नेक प्लांट तेजी से ग्रो करता है। जिस तरह से एलोवेरा की जड़ों से नए पौधे पनपते रहते हैं, उसी तरह स्नेक प्लांट की जड़ों से भी नए पौधे निकलते हैं। आप चाहें तो इन्हें आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरी लिस्ट का तीसरा पौधा है एरेका पाम। एरेका पाम प्योर इंडोर प्लांट है जो घर के अंदर की कंडीशन में आसानी से ग्रो करता है। एरेका पाम देखने में बहुत खूबसूरत है। आप इसे अपने ड्राइंग रूम में लगाइए, बेडरूम में लगाइए, बहुत ही सुंदर दिखता है।
इसके लिए सॉइल की बात करें तो इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाइए। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी रुके नहीं। गर्मियों के दिनों को छोड़ दें तो एरेका पाम को बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। एरेका पाम एक ऐसा प्लांट है जो घर के अंदर मौजूद टॉक्सिक गैसेस को खत्म करने में मदद करता है। ये बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड जैसे तत्वों को सोख लेता है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि आप अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम में एक एरेका पाम जरूर लगाइए। मेरी लिस्ट का चौथा प्लांट है रबर प्लांट। बड़ी बड़ी और चमकदार पत्तियों वाला ये पौधा भी एक अच्छा इंडोर प्लांट है। अच्छी बात यह है कि ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है, यानी इसे घर के अंदर रखकर आप हवा को भी शुद्ध कर पाएंगे। रबर प्लांट घर के अंदर मौजूद टॉक्सिक गैसों को कम करने में कारगर है। रबर प्लांट हार्डी प्लांट है और बहुत रफ कंडीशन में भी अच्छा ग्रो करता है। 3 बातों का ध्यान रखकर आप इसे अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। पहली बात, मिट्टी। रबर प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद है। मिट्टी में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। दूसरी बात, पानी रोज रोज न डालें। पानी तभी डालें जब मिट्टी सूख जाए, यानी मिट्टी सूखने पर ही पानी डालें। तीसरी बात, रोशनी। रबर प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इसलिए आप इसे ब्राइट फिल्टर्ड लाइट में ही रखें। सीधी धूप से रबर प्लांट के पत्तों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए इसे घर के किसी ऐसे हिस्से में रखिए जहां रोशनी तो रहे पर सूरज की सीधी किरणें न आती हों। मेरी लिस्ट का 5वां पौधा है एग्लोनीमा का। एग्लोनीमा, जिसे चाइनीज एवरग्रीन भी कहते हैं, इंडोर कंडीशन में लगाया जाने वाला बहुत ही सुंदर प्लांट है। एग्लोनीमा कई वैरायटी का होता है। वैरायटी के हिसाब से इसकी पत्तियां अलग अलग रंग और अलग अलग आकार की होती हैं। एग्लोनीमा की पॉपुलर वैरायटी में सिल्वर स्टोन, सिल्वर क्वीन, स्प्रिंग स्नो, बटरफ्लाई और मैरियन शामिल हैं। अगर आप चाहते हैं कि एग्लोनीमा आपके घर की सुंदरता बढ़ाए तो 3 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम, अच्छी जल निकास वाली मिट्टी लें। कोशिश ये करनी चाहिए कि एग्लोनीमा प्लांट जिस मिट्टी में लगा है उसमें नमी तो बनी रहे पर पानी रुके नहीं। दूसरा नियम, पानी। एग्लोनीमा प्लांट पानी को लेकर काफी संवेदनशील है। ज्यादा पानी या कम पानी, दोनों स्थिति में एग्लोनीमा का प्लांट खराब हो सकता है। इसकी पत्तियां पीली और भूरी पड़ जाती हैं। एग्लोनीमा प्लांट को पानी तभी देना है जब गमले की मिट्टी की ऊपर वाली लेयर सूख जाए। तीसरा नियम, एग्लोनीमा प्लांट को सीधी धूप नहीं लगनी चाहिए। आप इसे ऐसी जगह रखिए जहां इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। सीधी धूप में रखने से इसके पत्ते खराब हो जाते हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि एग्लोनीमा प्लांट को आप विंडो के पास रखिए ताकि सुबह और शाम की धूप उसे मिल पाए। तो ये हैं कम रखरखाव में चलने वाले 5 इंडोर प्लांट। इन पौधों की खूबी ये है कि ये इंडोर कंडीशन के साथ साथ घर के बाहर भी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। अच्छी बात यह है कि ये प्लांट घर के अंदर मौजूद हानिकारक गैसेस को सोखने की क्षमता रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनमें हवा को साफ रखने का गुण है। पर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। जितने भी इंडोर प्लांट हैं उनके लिए मिट्टी हल्की होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी हो जिसमें नमी तो रहे पर पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए आप नॉर्मल गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और बालू का एक एक हिस्सा ले लीजिए। हर एक गमले की मिट्टी में 1 से 2 मुट्ठी नीम की खली मिला लीजिए। इससे फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा। जैसा मैं बार बार बता रहा हूं, इंडोर प्लांट में पानी कम डालना चाहिए। ज्यादा पानी से जड़ों के सड़ने का डर रहता है, साथ ही मिट्टी में फंगस भी लग सकती है। इन इंडोर प्लांट्स के लिए धूप का भी खास ख्याल रखिएगा। इन्हें ऐसी जगह पर रखिएगा जहां सीधी धूप न लगने पाए। अगर आपने प्लांट कमरे के अंदर रखे हैं तो 1-2 हफ्ते में गमले को खुली बालकनी में रख दें और मिट्टी की गुड़ाई कर दें। इससे मिट्टी ढीली रहेगी और जड़ों तक एरेशन में आसानी होगी।
जब भी आप गमलों को खुली बालकनी में रखें तो अच्छी तरह पत्तियों पर पानी से स्प्रे कर दीजिए। इससे पत्तियां साफ हो जाएंगी, उन पर बैठी धूल की परत निकल जाएगी। इससे पत्तियां चमकदार दिखने लगेंगी। तो दोस्तों, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर पर प्लांट्स हरे भरे रहेंगे। आप मुझे अपना अनुभव जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जल्द ही मिलता हूं किसी नए वीडियो और ढेर सारी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।